आपको बताते चले गोपालगंज में हमारी मौजूदगी इसलिए है क्योंकि ये यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की जन्मस्थली है। ये गढ़ कहा जाता है और यहाँ पर उनकी 100वीं जन्म शताब्दी का जश्न भी मनाया जा रहा है। न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे बांग्लादेश में जोर शोर से इसकी तैयारियां भी की गई हैं और इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले आजादी के 50 साल सेलिब्रेट कर रहा है इस वक्त बांग्लादेश और मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश के 2 दिनों के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे की अहमियत क्या है, साथ ही नरेंद्र मोदी को लेकर यहाँ पर क्या की गई हैं तैयारियां, ये सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन अपने आप में बांग्लादेश का ये दौरा पीएम का इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि 26 के अलावा 27 तारीख को जब वो बांग्लादेश के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जाएंगे, जब मतुआ समुदाय को करेंगे संबोधित, उसी समय पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण के लिए 30 सीटों पर डाले जा रहे होंगे वोट। इसके राजनीतिक मायने भी किस तरह से निकाले जा रहे हैं उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जमीन बांग्लादेश की होगी मगर मैसेज बंगाल के लिए होगा। मंच बांग्लादेश में होगा मगर बातें बंगाल के लिए होंगी। जिस वक्त पूरे देश की नजर बंगाल पर है, देश की पूरी सियासत बंगाल के इर्द गिर्द घूम रही है, चारों ओर चर्चा बंगाल की है, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर निकल रहे हैं। जी हां, पूरे 497 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जाने वाले हैं। 26 और 27 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में रहेंगे। मौका है बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी वर्ष का। बांग्लादेश अपनी आजादी के 50 साल बना रहा है और इसी खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के बेहद खास मेहमान होने वाले हैं। लेकिन उनकी इस कूटनीतिक यात्रा के राजनीतिक मायने क्यों निकाले जा रहे हैं, ये भी अपने आप में बेहद खास है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर तैयारियां किस तरह से की गई हैं, जरा तस्वीरें देखिए। आपको बता दें 3 बड़े कारणों से फोकस में है प्रधानमंत्री की 26-27 मार्च को होने वाली ये यात्रा। पहला, बांग्लादेश के स्वतंत्र होने की 50वीं वर्षगांठ का समारोह है। दूसरा, बंगबंधु, मैं चाहूंगी तस्वीरें दिखाएं पवन आपको, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी वर्ष है। और तीसरा, भारत बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्तों का ये 50वां वर्ष है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत बांग्लादेश के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। कोरोना काल में बांग्लादेश को भारत अब तक 90 लाख कोरोना वैक्सीन मुहैया करा चुका है और इस लिहाज से भी आप समझ सकते हैं कि ये मुल्क हमारे लिए इतना ज्यादा खास क्यों है। लेकिन पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं विधानसभा के चुनाव और इसी वजह से 26 और 27 मार्च को प्रधानमंत्री की इस यात्रा के राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री के यहाँ पर कई बड़े कार्यक्रम हैं। कोरोना महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। इस यात्रा का महत्व आप इस तरह से समझिए कि जिस रोज मोदी बांग्लादेश में होंगे उसी रोज बंगाल में पहले चरण के लिए मतदान चल रहा होगा। नरेंद्र मोदी के इस बांग्लादेश दौरे का कूटनीतिक महत्व तो जो है सो है, लेकिन इस दौरे से जुड़ी सियासत ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल पीएम मोदी यहां मतुआ महासंघ के संस्थापक हरिचंद्र ठाकुर के ओरकांडी मंदिर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन इसी ओराकांडी स्थित ये गोपालगंज इलाके का हिस्सा है, यहाँ पर हरि मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। सिक्योरिटी कारणों की वजह से हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली है, लेकिन बिल्कुल सामने आपको बता दें हरिचंद्र ठाकुर की प्रतिमा है, वहां पर वो माल्यार्पण करेंगे और यहाँ पर आकर पूरे के पूरे मतुआ समुदाय को पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की जाएगी। 3 करोड़ की बड़ी आबादी पश्चिम बंगाल में रहती है और तकरीबन इतनी ही आबादी इस बांग्लादेश की धरती पर रहती है। यकीनन मतुआ समुदाय को लेकर जो तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 2021 में ये समुदाय क्या बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा या फिर टीएमसी के पक्ष में। पीएम मोदी का बरिसाल जिले में सुगंधा शक्तिपीठ भी जाने का प्रोग्राम है। 51 शक्तिपीठों में से ये एक माना गया है। ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा पीएम मोदी गुसतिया में रविंद्र कुटीबारी भी जा सकते हैं। पीएम के बांग्लादेश दौरे को लेकर बांग्लादेश में मतुआ समुदाय खुश है।
बांग्लादेश के गोपालगंज के ठाकुरबाड़ी में इस वक्त हैं मतुआ समुदाय के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। इनसे बातचीत करते हैं। खुश है मोदी जी के आने से? হ্যাঁ, আমরা খুব খুশি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আসছে এখানে, আমরা এতে খুব আনন্দিত। आनंद है, आपको भी आनंद है? तो आनंदित है। और क्या चाहती हैं? देखिए महिलाएं हैं, काफी ज्यादा खुश हैं, मुस्कुराकर भी बहुत सारी बातों को कहती हुई। प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं दर्शन करने के लिए हरिचंद ठाकुर जी के। कैसा लग रहा है इस पूरे इलाके में भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार आएगा जो यहाँ पर पूजा अर्चना करेगा? আমরা সবাই অত্যন্ত আনন্দিত যে এই যে প্রথম মানে বাইরের কোনো রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের বাংলাদেশে আসতেছে এবং তিনি আমাদের হরিচাঁদ মন্দিরে পূজা করবেন, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের। आनंद है, खुशी है आप लोगों को भी? অবশ্যই খুশি, যেহেতু সম্মানিত দেশের একজন প্রধানমন্ত্রী এই প্রথম আমাদের দেশে আসতেছে এবং আমাদের হরিচাঁদ মন্দিরে পুজো দেবেন, আমরা খুবই আনন্দিত এবং উচ্ছ্বাসিত। दरअसल ये तमाम जगहें और नाम ऐसे हैं जिनका बंगाल से गहरा नाता रहा है और माना जा रहा है कि पीएम मोदी होंगे तो बांग्लादेश में, मगर उनकी नजर में रहेगा बंगाल ही। देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी बांग्लादेश के मंच से कौन सा सियासी दांव खेलते हैं। बांग्लादेश के गोपालगंज से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।